सब कहते थे कुक्कू तेरी झंड हो गई, कुक्कू तेरी झंड हो गई, पर इस बार कोई नहीं कह पाएगा कि कुक्कू ही झंड हुई है। मिताली फिर अपने आप से बात कर रहा है कुक्कू, बिल्कुल झंडू है तू। मिताली इस बार मेरी झंड नहीं होगी। क्यों? तू क्या चांद पे जा रहा है? मतलब? क्योंकि वहाँ तेरे सिवाय कोई होगा नहीं, तो तेरी झंड कौन करेगा? हंस ले तुझे जितना हंसना है। एक मिनट ये देख, कुक्कू टिफिन सर्विस रॉकेट की तरह उड़ेगा, रॉकेट की तरह। टिफिन सर्विस? हाँ, मेरा जो रेस्टोरेंट खोलने का सपना था ना, उसकी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। कुक्कू टिफिन सर्विस खोला है मैंने, और मुझे मेरा पहला ऑर्डर भी मिल गया है एवीपी विद्या मंदिर स्कूल से। वाह कुक्कू, तो बड़ा ही स्मार्ट निकला। स्मार्ट कुक्कू नहीं, स्मार्ट तो मैं हूँ मिताली, क्योंकि मैंने बहुत ही स्मार्टली कुक्कू के बने हुए खाने में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और जब बच्चे कुक्कू के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा, और फिर कुक्कू को खाने पड़ेंगे बच्चों और टीचर्स के जूते। हेलो सर। हेलो बच्चों। हेलो कुक्कू। बच्चों, ये है कुक्कू भैया। इन्होंने अपने स्कूल के लिए कुक्कू टिफिन सर्विस शुरू की है। बहुत ही बढ़िया खाना बनता है इनके यहाँ। वाह, क्या खुशबू आ रही खाने की। हाँ भाई कुक्कू, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू सर। बस स्मेल ही अच्छी नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अरे भाई तू कुछ खिलाओ भी। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, तो आप सब टेस्ट करके देखिए ना। सर बच्चों, कराओ, टेस्ट कराओ, मजा आएगा। सर कैसा लगा? पानी। अरे वाटर बोतल का स्कूल में आता तो। अरे सर, आपने इतना सारा होमवर्क दिया था इसलिए भूल गया। अरे पानी लाओ, पानी 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 पानी। हो गई फिर से कुक्कू माथुर की झंड। कुक्कू तूने फिर से गड़बड़ कर दी, तू सच में झंडू है। नहीं मिताली, मुझे नहीं पता इतनी मिर्ची कहाँ से आ गई। मैंने जब टेस्ट करा था तब तो सब कुछ सही था। क्या? फिर तो ये जरूर किसी की शरारत होगी। पर किसकी शरारत होगी? सब पता चल जाएगा। हमें बस बालवीर को बुलाना पड़ेगा। हाँ। हाँ हाँ, बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, बालवीर। ये बालवीर क्यों नहीं आ रहा? आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे उसे बुलाएंगे तो जरूर आएगा। बालवीर, 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 बालवीर। क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर, इस बार हमने तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाया, हमने इस बार तुम्हें कुक्कू भैया के लिए बुलाया। कुक्कू भैया? हाय बालवीर, मैं कुक्कू माथुर। ये हमेशा झंडी होती रहती है। लेकिन अब बालवीर यहाँ है तो ऐसा नहीं होगा। पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है। मैं बताता हूँ। अब चिंता मत कीजिए, अभी पता चल जाएगा ये शरारत किसकी है। करता हूं मैं बात हमेशा सच्ची और अच्छी, जिसने भी की है ये शरारत उसे लगने लगे मिर्ची। भाग ले रोनी, भाग ले। कुक्कू का तो पता नहीं, पर आज बालवीर तेरी झंड जरूर कर देगा। पानी पानी। रोनी तू? पानी पानी। मिर्ची तूने डाली थी?
सॉरी कुक्कू, सॉरी बालवीर। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, पर मुझे एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी नहीं करूंगा। सॉरी। थैंक्स बालवीर, तुम्हारी हेल्प से सच्चाई सामने आ गई और कुक्कू माथुर की झंडोनी से बच गई। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। और अगर आपने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुना है तो आपको कामयाबी मिलनी ही है। दोस्तों, आज से पहले मेरी बहुत झंड हुई है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कुक्कू माथुर की झंड कैसे होती थी, तो 30 मई को अपने नजदीकी थिएटर्स में हमारी फिल्म कुक्कू माथुर की झंड हो गई देखने जरूर जाइए। आप भी 30 मई को कुक्कू माथुर का साथ जरूर दीजिएगा। आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स बालवीर। ये क्या? अरे बना क्यों दिया आपने मुझे डूबा डूबा एक? हो तो गया आपका काम खत्म। नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। वाह वाह परी भयंकर वाह। हे आराम, मुझे भी बहुत आनंद ये खेल खेलने में। हाँ, पर अपने आनंद में कोई गलती मत कर बैठना। तौबा तौबा। नहीं, नहीं करना चाहिए था रानी परी को ऐसा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था रानी परी को ऐसा। अरे अरे उतारो मुझे नीचे। क्या नहीं करना चाहिए था रानी परी को? नहीं बता सकता मैं आपको कुछ भी। कर दीजिए मुझे माफ। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। अगर तुमने सच नहीं बताया मुझे तो मैं तुम्हें जमीन में पटक दूंगी। वो बताता मैं आपको सब। वो बताता। अब कह रहा था मैं ये कि नहीं छुपाना चाहिए था रानी परी को गज्जू को। आखिर है वो मेरा मित्र। क्या रानी परी ने गज्जू को छुपाया है? हाँ, और वो भी जानबूझकर। पर रानी परी गज्जू को जानबूझकर क्यों छुपाएंगी? अब क्योंकि है वो चाहते कि गज्जू की वजह से ना छोड़े आप परी लोग की सुरक्षा का कार्य। रानी परी, ये आपने अच्छा नहीं किया। कहाँ छुपाया है गज्जू को रानी परी ने? बताओ। अब वो तो है जानते सिर्फ रानी परी, जो है बैठी बड़े आराम से। नहीं, अब रानी परी आराम से नहीं बैठ पाएंगी। अपने और परी लोग के विनाश से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी रानी परी को। हो गई 4 कामयाब परी भयंकर की। शाबाश, तोबा तोबा, शाबाश। शाबाश, वाह। अरे आंखों में सुनोगा तो गलती हो जाएगा ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बच्चों, आज तुम सबको एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, जिसका टॉपिक तुम लोग खुद ही सुनोगे। जैसे कि साइंस, पर्यावरण में जो पोल्यूशन है उसे कैसे कम किया जा सकता है। सर, ये प्रोजेक्ट तो हमारा रेडी है। अच्छा, दिखाओ कहाँ है प्रोजेक्ट। ये रहे मोन्टोबॉस। अरे अरे अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? सर, अगर मोन्टोबॉस को कोई छुपा कर रख दिया जाए तो आधे से ज्यादा पोल्यूशन तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। साइलेंस, नो मस्ती। तो बच्चों, तुम सब लोग सोचना शुरू करो, और जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे अपने प्रिंसिपल सर के हाथों पूरी स्कूल के सामने अवार्ड भी मिलेगा। अवार्ड? काश ये प्रोजेक्ट आप जीत जाओ बॉस। बॉस, पहली बार पूरे स्कूल के सामने आपको डांट पड़ने की जगह अवार्ड मिलेगा। ये प्रोजेक्ट तुम लोग टीम्स में बनाओगे, और ये टीम्स मैं बनाऊंगा। बच्चों, तुम चारों की एक टीम, तुम तीनों की एक टीम, तुम तीनों की एक टीम, तुम दोनों एक टीम में, तुम चारों एक टीम में, तुम दोनों बच गए, तुम दोनों एक टीम में। तो बच्चों, तुम सब लोग सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें क्या बनाना है। साइलेंस। बच्चों, तुम लोगों ने सोच लिया है तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है? मोन्टू, तुमने सोचा है तुम क्या बनाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सर, मोन्टो को सोच समझ कर काम नहीं करते। साइलेंस। सर, हाँ बेटा। हमारी टीम पॉल्यूशन घटाने के लिए रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट बनाएगी। वेरी गुड बेटा। मानव, हम रिसाइकलिंग की जगह साइकिलिंग वाला प्रोजेक्ट बनाए तो अच्छा रहेगा ना? इसी बहाने हमारी साइकिलिंग भी हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। बेटा, तुम साइकिल बाद में चला लेना। हाँ मानव, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सर, और हमारी टीम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज बनाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जिससे बिजली बनाने में कम पॉल्यूशन होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बच्चों, मानव की टीम का प्रोजेक्ट डिसाइड हो चुका है, और सचिन की टीम का भी प्रोजेक्ट डिसाइड हो चुका है। अब तुम सब लोग भी सोच लो कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, और जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे अपने प्रिंसिपल सर के हाथों पूरी स्कूल के सामने अवार्ड दिया जाएगा। बॉस, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मानव या सचिन? मोन्टू जीतेगा। हाँ, मोन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा। मानव और सचिन अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि वो एक दूसरे का प्रोजेक्ट तोड़ेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो दोनों अच्छे बच्चे हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो जितने अच्छे बच्चे हैं ना, उतना ही मैं बुरा बच्चा हूँ। वो उनका प्रोजेक्ट नहीं तोड़ेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट तोड़ेंगे हम लोग ही, लेकिन नाम उनका आएगा। रानी परी, हमने अपनी सारी जासूस परियों से भी पूछ लिया, लेकिन किसी को भी गज्जू के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो अच्छी खबर नहीं है नटखट परी। रानी परी, अब हम क्या करेंगे? अब हम महागजनी को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करेंगे? महागजनी, महागजनी।
मेरा पुत्र गज्जू कहाँ है? महागजनी, काश हमें पता होता कि आपका पुत्र गज्जू कहाँ है, तो हम उसे खुद आपके पास लेकर आते। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हम नहीं जानते कि आपका पुत्र गज्जू कहाँ चला गया। झूठ बोलना बंद कीजिए रानी परी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र आपने ही छुपाया है। महागजनी, आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकती रानी परी पर। ये आरोप नहीं, सच है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रानी परी को गज्जू के साथ। महागजनी, ये झूठ है। झूठ तो आप बोल रही है। महागजनी, रानी परी झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि वो चाहती है कि मैं हमेशा आपके लिए परीलोक की सुरक्षा करती रहूं। आप जानती हैं कि मैं अपने पुत्र की वजह से वापस जा सकती हूँ, तो आपने उसे ही रास्ते से हटा दिया। ये आप क्या कह रही हैं महागजनी? आप होश में तो हैं? महागजनी, रानी परी खामोशी से आपकी सारी बातें सुन रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप वो कहती रहेंगी। आप हमारे संयम की और परीक्षा ना ले। संयम तो अब तक मैंने रखा है परियों, और अभी तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं रानी परी का और परीलोक का विनाश कर दूंगी। महागजनी, अपने शब्दों को रोकिए, क्योंकि आप रानी परी का अपमान कर रही हैं। और हम रानी परी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। शांत हो जाओ परियों। महागजनी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं है, बल्कि आपको है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, पर अब ऐसा नहीं होगा। महागजनी, विराम परियों। महागजनी जो कुछ भी कर रही है भावनाओं में बहकर कर रही है, इसीलिए कोई भी महागजनी पर वार नहीं करेगा। बहुत नाटक कर लिया आपने रानी परी, इसीलिए कोई मुझ पे वार करे ना करे, लेकिन मैं जरूर तुम पे वार करूंगी। महागजनी, हमारी बात तो सुनिए। महागजनी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। रानी परी, तुम मुझसे ना मेरे बच्चे को छुपा सकती हो और ना ही खुद छुप सकती हो। महागजनी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपका पुत्र गज्जू हमारे पास नहीं है। मैं अब और झूठ नहीं सुनना चाहती। रानी परी, रानी परी! रानी परी, आप ठीक तो है ना? उठिए रानी परी। अगर मेरा पुत्र गज्जू मुझे नहीं मिलेगा तो आज परीलोक भी अपनी रानी परी को खो देगी। मैं अभी महागजनी को अपने विजदार शक्ति से दंड देती हूँ।
हमारी जादुई शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं कि हम महागजनी को रोक पाए। हाँ, सिर्फ रानी परी और बालवीर में ही वो शक्तियाँ हैं जो महागजनी को रोक सकती है। बालवीर, अब आप ही कुछ कीजिए, इस महागजनी से रानी परी को बचाइए। बालवीर। हाँ बालवीर। ठीक है आर पार परी, मैं महागजनी पे ऐसा वार करूंगा कि वो दोबारा कदम नहीं बढ़ा पाएगी। नहीं बालवीर, चाहती तो रानी परी भी बड़ी आसानी से महागजनी पे वार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ बालवीर, हमें महागजनी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर तो बालवीर, आपको महागजनी को अपने बल से ही रोकना होगा। ठीक है परियों, पीछे जाइए। हाँ। बालवीर संभालो। ज्यादा देर तक महागजनी को नहीं रोक पाऊंगा। आप सब रानी परी और उनके डंक को लेकर यहाँ से चले जाइए। नहीं जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। परियों, मुझसे मेरे बच्चे को छीनकर तुम मुझसे बचकर भागना चाहती हो? तो ठीक है, अब मैं पृथ्वीलोक जाऊंगी और जैसे तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके मुझे चोट पहुंचाई है, मैं भी तुम सब परियों के प्यारे बच्चों को चोट पहुंचाऊंगी। लेते हैं। चल। सॉरी वानी, मैं टिफिन नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मैं टिफिन नहीं बल्कि टिफिन के अंदर रखा हुआ खाना खाता हूँ। चलो हम लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं और हम लोग थोड़ा जल्दी आएंगे कि मुझे अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले रेडी करना है। हाँ हाँ चलो। अब ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बॉस, यहाँ बांसुरी किसे बजानी है? यही तो प्रॉब्लम है, एक काम पे फोकस नहीं रहता है आपका। मैं मानव के प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। लेकिन बॉस, ये बांस का नहीं है। सॉरी। चुपचाप खड़ी क्यों? तोड़ो। अरे यार, बेवकूफ, मुझे नहीं, मानव के प्रोजेक्ट को तोड़ो। तो ऐसा बोला ना। तोड़ वरना तुझे तोड़ दूंगा। सॉरी। छोड़ दे रोहित। वाह बॉस, अब तो आप एकदम फॉर्म में हो। अब जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ से कहाँ जाएगा? मोंटू, मोंटू, तूने हमारा प्रोजेक्ट देखा है? मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट तो नहीं देखा, बट हाँ, यश मुझे कह रहा था कि सचिन ने उसे कहा कि वो मानव को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहीं उसने तो... अगर सचिन ने ऐसा किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सचिन ऐसा नहीं करेगा माना। चल ना, फिर उससे ही जाकर पूछते हैं। हाँ।
खाली टिफिन। कोई बात नहीं, अंग्रेज गए तो गए, पर अपना आइडिया छोड़कर गए। डिवाइड एंड रूल। यस, इसमें पिंक कलर करना चाहिए। सचिन नहीं, ब्लू। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है? हमें क्या पता? हमारा साइंस का प्रोजेक्ट क्लासरूम में था, पर वो अभी वहाँ नहीं है। अरे हो सकता है वो साइकिलिंग करने गया। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट था ना? सॉरी, मुझे पता है कि मजाक का वक्त नहीं है। सचिन, हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है। मानव, तुम्हारा प्रोजेक्ट हमारे पास क्यों होगा? क्योंकि सचिन नहीं चाहता है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। यश ने बताया कि तूने क्या किया। यश ने तो तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बोला है। सचिन, खबरदार, अगर हमारे प्रोजेक्ट को कुछ भी हुआ ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? चलो नहीं, चलो क्लास में। ये क्या है सचिन? क्या है ये? मैं जानता हूँ तू मुझसे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, इसीलिए तूने ऐसा किया। मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया। झूठ मत बोलो, तो फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा? हाँ, हमें नहीं पता। मुझे पता है, तू खुद कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए तूने मेरा प्रोजेक्ट खराब किया। अच्छा माजी फटकली, मैं तुझसे अच्छा प्रोजेक्ट नींद में ही बना सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो बना लेता, क्यों मेरा प्रोजेक्ट तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, ये तूने खुद तोड़ा होगा, ताकि तू हारने का बहाना बना सके। मैं हारने के डर से तुझ जैसा काम नहीं करता, क्योंकि मैं तेरी तरह चोर नहीं हूँ तो दूसरे का प्रोजेक्ट चोरी करे। अट्टा माजी फटकली, तूने मुझे चोर बनाया। सचिन, तेरा प्रोजेक्ट। मिशन लड़ाई सक्सेसफुल। ओवर एंड आउट। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों, क्या तुम सबने अपना साइंस प्रोजेक्ट बना लिया? हाँ सर। वेरी गुड, मैं अभी चेक करता हूँ। मानो, तुमने और तुम्हारी टीम ने अपना रीसाइक्लिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं बना? बनाया था, लेकिन अच्छा नहीं था ना, इसलिए बस वो रिसाइकलिंग के लिए गया हुआ है। साइलेंस। सचिन, तुम्हारा एनर्जी वाला प्रोजेक्ट कहाँ है? सर, वो एनर्जी लेने गया है और जब उसे एनर्जी मिल जाएगी वो वापस आ जाएगा। साइलेंस। तुम लोग दूसरों के बारे में बोलते रहोगे या खुद का प्रोजेक्ट भी दिखाओगे? मोंटू, तुम्हारी टीम ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? सर तो क्या है ना, मॉन्टोस खुद ही एक प्रोजेक्ट है, तो उनके ऊपर तो रिसर्च होनी चाहिए। हाँ सर,
साइंस भी अब तक पता नहीं लगा पाया है कि मोंटू बॉस इंसान है या जानवर। सर आपको नहीं, आप इन पर ध्यान मत दीजिए, आप मेरे प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। ये देखिए सर, ये है मेरा प्रोजेक्ट। मैंने अपने हाथों से बनाया, कमाल का है ना? बहुत बढ़िया। वैसे ये है क्या? सर मैं बताता हूँ, ये बताएंगे। सर ये मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस को रिसाइकल करके लैंप बनाया, और ये लैंप सोलर पैनल के ऊपर चलता है, और ये है बैटरी। वाह 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 मोंटू, वेरी गुड वेरी गुड। तुमने तो मानव और सचिन दोनों के आइडियाज को एक ही प्रोजेक्ट में मिला दिया। शाबाश मोंटू, तुमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि इस बार प्रिंसिपल सर के हाथों अवार्ड तो मोंटू की टीम को ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक। पता नहीं रानी परी को कब होश आएगा। रानी परी, रानी परी, रानी परी आप ठीक तो है ना? हाँ बाल परी, हम ठीक हैं और शुक्र है आप सब भी बिल्कुल ठीक हैं। बाल परी, महागजनी तो ठीक है ना? अब तक तो ठीक है रानी परी, लेकिन हमें जल्द ही कुछ करना होगा महागजनी को रोकने के लिए। हाँ रानी परी, वरना वो परी लोग का विनाश कर देगी। परियों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम खुद जाकर महागजनी को समझाएंगे। नहीं नहीं रानी परी, इस समय आपका महागजनी के पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ रानी परी, वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ रानी परी, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और वो अपने गुस्से में पूरे परिलोक को तबाह करना चाहती है। रानी परी, हम सब परियों को लगता है कि आपको महागजनी पे वार करके उन्हें कैद में लेना चाहिए। नहीं नाराज परी, हम महागजनी पर वार नहीं कर सकते। गलती तो हमसे हुई है, वो तो निर्दोष है। और परियों, किसी निर्दोष को सजा देना ये कैसा इंसाफ? रानी परी, फिर तो यही अच्छा होगा कि आप कुछ समय के लिए उससे दूर रहे। हाँ रानी परी, हो सकता है कुछ समय में महागजनी का गुस्सा शांत हो जाए और वो हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाए। ठीक कहा नटखट परी। पर परियों, हमें किसी भी तरह भयंकर परी को ढूंढकर गज्जू को वापस लाना ही होगा। लेकिन रानी परी, कहीं इसमें देर ना हो जाए और महागजनी अपने गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। अरे यार, कितना टाइम हो गया? बस हमने आपको बुलाया, मतलब आपने हमको बुलाया? हाँ, अब सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बस यही तो प्रॉब्लम है, आप जैसा कहते हो वैसा ही करना पड़ता है। हाँ, वरना हमारी भी स्कूल में कोई इज्जत होती। चुप। अब सुनो, तुम दोनों वहाँ जाओगे और वहाँ से भाग कर आओगे, और भाग कर आओगे और मुझे टकराओगे। ओके। बॉस, आ जाओ। बेवकूफो, मैं वहाँ नहीं आने वाला हूँ, बल्कि तुम यहाँ आओगे और मुझे मारोगे। बॉस,
यही से कुछ फेंक के मार दे। सॉरी सॉरी, अब चुपचाप यहाँ आओ और मुझे टक्कर मारो। आप ही आ जाओ ना बस, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, दीवार हम पे गिरे या हम दीवार पे सर मारे, सर तो हमारा ही फूटने वाला है ना। तो अब यहाँ भाग कर आओ और मुझे टक्कर मारो, वरना मैं वहां कर तुम्हारी दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं बॉस, हम ही आते हैं। बॉस हेलमेट पहन ले गया। हेलमेट आते हैं। हाँ आओ। अरे बॉस, आप खुद ही गिरे हुए थे, इसलिए हम लोग को भी गिरा दिया क्या? दर्द हो रहा है? अरे रे 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 रे। डर तो होगा ही ना, हमारी आपके जैसी गेंडे की चमड़ी थोड़ी ना है। चुप बेवकूफो, ये तो मैं रिहर्सल कर रहा था। खुद के गिरने की? नहीं, किसी को गिराने की। किसी को? किसे? सचिन को। कल सचिन को मैं ऐसे ही यहाँ गिराऊंगा। हाँ, सचिन को गिराओगे, बाल भी रहेगा, खुद भी मार खाओगे और हमें भी मार खिलाओगे। अरे हमारी पिटाई तो तभी होगी ना जब हमारा नाम आएगा। सचिन को गिराने का इल्जाम मानव पे आएगा और जब बाल भी रहेगा ना तब डांट मानव को पड़ेगी और फिर उसके बाद मानव की स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। अब बोलो मामा मामा मामा। मांगी। सॉरी, डोंगी। सॉरी, मोंटू। मोंटू। कभी नहीं देखा। मैंने भी इतना बड़ा हाथी कभी नहीं देखा। अरे देखना तो दूर की बात है, मैंने तो इतने बड़े हाथी के बारे में बुक्स में भी नहीं पढ़ा और ना ही कार्टून में देखा। अरे मानव, सचिन, सलोनी, पुकी, तुम लोग यहाँ ही खड़े रहोगे? अरे पीछे चलो। हाँ जल्दी चलो, मुझे तो लगता है ये हाथी बहुत गुस्से में। चलो। वो बच्चों को भी चोट पहुंचा सकता है। हाँ। उस हाथी को संभालने वाला कोई क्यों नहीं है? अब तो इस हाथी को सिर्फ बालवीर ही संभाल सकता है। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! बालवीर! रानी परी, शुक्र है कि महागजनी इस समय शांत है। हाँ, लगता है उन्हें हमारी बात समझ आ गई है कि गज्जू हमारे पास नहीं है। नहीं, हमें तो महागजनी की ये शांति किसी बड़े तूफान की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। जी मुझे क्यों बुखार है? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है? रुकिए बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं।
महाकश्मी पृथ्वीलोक पे? रानी परी, महागजनी का पृथ्वीलोक में होना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। कहीं महागजनी अपने बच्चे के खोने का गुस्सा दूसरों के बच्चों पर ना निकाल दे। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं महागजनी का अंत कर दूंगा रानी परी। नहीं बालवीर, आप महागजनी पर वार नहीं करेंगे। परियों, आप सब समझने की कोशिश कीजिए। महागजनी जो कुछ भी कर रही है अपने पुत्र को खोने के दुख में कर रही है, और उनके इस हाल के जिम्मेदार हम खुद हैं। पर मैं यहाँ खड़े रहकर ऐसे बच्चों को चोट पहुंचते हुए तो नहीं देख सकता ना रानी परी। आप चिंता मत कीजिए बालवीर, हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक में जाकर बच्चों की सुरक्षा कीजिए और किसी भी तरह महागजनी से थोड़ा समय मांगिए, ताकि हम किसी भी तरह गज्जू को ढूंढकर महागजनी को वापस कर सके। हाँ बालवीर, आप जाइए, बच्चों को संभालिए। ठीक है रानी परी। वो हमारे तरफ ही क्यों आ रहा है? लगता है बालवीर का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया है। एक काम भी ठीक से किया था मानव से। मैंने क्या किया? बालवीर को बुलाने का आइडिया तेरा ही था ना? तुम लोग झगड़ा बंद करो प्लीज। अरे तो फिर क्या करें? एक काम कर, तो यहाँ पे वेट कर और जब वो आएगा ना तो उससे हैंडशेक करना। अरे एक मिनट रुको, मुझे कम से कम पता करना जाओ इसके हैंड्स कौन से, आगे वाले या पीछे वाले? अरे अरे वानी 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 उठ वानी उठ है ना? हाँ अरे भाग भाग भाग। अरे ये धरती कैसे हिल रही है? लगता है भूकंप आने वाला है। बहुत हुआ। अरे भूकंप कैसे आ सकता है? मोंटू बॉस तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। लगता है तुम्हारा बाहर निकलने का मन नहीं है। अरे बस बस, अब तो बुरा मान गए। बस हमें प्लीज बाहर निकालो ना। अब सॉरी सॉरी प्लीज। ये तो नादान है। ठीक है। बॉस हो गया? मतलब प्लीज रस्सी नीचे फेंको। हाँ प्लीज। ये लो। हाँ जा जा जा। मोंटू बॉस रस्सी तो खींचो। अरे हाँ। पूरा का पूरा टावर गिर गया। अरे टावर नहीं, केवल बिल्डिंग, मतलब मोंटू बॉस। बेवकूफो, उठाओ मुझे। क्यों बेवकूफो? गिरे तो गिरे, मुझे भी साथ में लेकर गिरे। बॉस उनको छोड़ो। क्यों? और वो कहावत तो आपने सुनी होगी। कौन सी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। क्या से? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया? हाँ? अरे मारना ही था तो लात मारते, घूसा मारते, धक्का क्यों मारा? मैंने इसे जानबूझकर धक्का नहीं मारा, गलती से लग गया। नहीं, मानव ने जानबूझकर धक्का मारा और जानबूझकर मुझे यहाँ गिराया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तू मुझसे जलता है, इसलिए। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी फुल स्पीड में भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, टकरा गए ना दीवार से, टूट गया ना सर। चुप करो और इन्हें बोलने दो। वो स्कूल में एक पागलाती आ गया है। पागलाती तो हमारे स्कूल में पहले से, लेकिन वो तो हमारे साथ था। हाँ, पर तुम क्यों भागे? क्योंकि वो हमारे पीछे भाग रहा था। हाँ, गलत। वो पागलाती हमारे साथ था और अभी भी हमारे सामने ही है। हाँ। कौन कौन कौन? आप। मैं पागल रहती। पागल हम, हाथी। हाथी मैं। ट्राई मैं हाथी ना।
सॉरी। लगता है वो हाथी भी यहीं आ गया है। क्या तू कुछ भी बोलता है मानव? ये उसकी हाथी की आवाज है। तू उसकी आवाज पहचानता है? सॉरी सॉरी, आवाज नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा। कैसे देखेगा? अरे मतलब कैसे देखेगा? बालवीर है क्या? तेरे पीठ पे चढ़कर। वाह, मुफ्त में हाथी की सवारी। वाह। चुप। पहले तुम मुझे इस मोंटू के ऊपर चढ़ाओ, चलो। बेस्ट ऑफ लक। कमान मानव। मानव, ऊपर हाथी है क्या? वो हाथी बिल्कुल हमारे पास ही है। क्या? हाथी हाथी। वो हाथी लगता है यहीं पर आ रहा है। चलो चुप जाते। चलो। बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। स्कूल में बड़ा सा हाथी घुस आया है। हाँ, मैं जानता हूँ, वो महागजनी जो बहुत गुस्से में, लेकिन उसने किसी बच्चे को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? जब तक ये हाथी स्कूल में है कुछ कह नहीं सकते बालवीर। सर, बच्चों, आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। मुझे पता था बालवीर, एक ना एक दिन तुम बच्चों को बचाने के लिए जरूर आओगे। लेकिन बालवीर, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो मिल नहीं रहे। क्या? कौन है वो? सचिन है, मानव है, और भी कुछ बच्चे हैं बालवीर। बालवीर, कैसे भी करके तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। अगर उस हाथी की नजर बच्चों पर पड़ गई तो वो लोग खतरे में पड़ जाएंगे बालवीर। मेरे होते हुए कोई भी बच्चा खतरे में नहीं पड़ सकता है। मैं उस हाथी को एक भी बच्चे को छूने भी नहीं दूंगा। हाँ बाजी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर हमारे फ्रेंड्स को यहाँ ले आओ। हाँ, लेकिन आप में से किसी ने भी किसी भी बच्चे को कहीं पे जाते हुए देखा है क्या? वो हाथी हमारे पीछे भाग रहा था और मैं गिर गई, उस वजह से हम सब अलग हो गए। कोई बात नहीं बालवीर, कैसे भी करके उनका पता लगाओ बालवीर, प्लीज। मैं पता लगा लूंगा। हाँ, बस एक बार वो बच्चे मुझे पुकार लें, फिर मैं उनके पास एक पल में पहुंच जाऊंगा। है? नहीं, लगता है हाथी गया। पर गया कहाँ? हाथी यही तो है। बच्चा माजी फटकली, ये मजाक का टाइम है। सॉरी। हाँ, ये मजाक करने का नहीं, ये खाना खाने का टाइम है। हाँ। ये ले, मुक्का खा। नहीं। अरे मोंटू, तो झगड़ा करना बंद कर। अरे पर अभी हमें ये सोचना है कि हम इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे। मोंटू बॉस के ऊपर चढ़कर जा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ऊपर चढ़कर कोई नहीं जाएगा। तुम सब ऊपर चढ़ेगे तो मुझे कौन चढ़ाएगा? अच्छा ठीक है, पर तू तो गड्ढे से बाहर निकल जाएगा, फिर हमें कौन इस गड्ढे से बाहर निकालेगा? रस्सी है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए भी पहले मानव को ऊपर चढ़ना होगा ना। हाँ, चल मानो। चल मानो, कम ऑन,
कम ऑन मानव। रेडी मानव। गो। हाँ बॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। मानव ऊपर हाथी है। नहीं, हाथी नहीं है। जा जा ऊपर जा। रस्सी फेंको, जल्दी दो। ये ले। आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ। दूर रखा। रोहित को धक्का मारो। अरे कोई ट्रैक्टर को धक्का देने में हेल्प करो। सचिन। शाबाश मंटू बॉस, अब हमें निकालो। केवल आजा। रोहित। हाँ। अब सचिन बाकी है। सचिन आजा। आजा आजा। चलो खींचो बॉस। ये हाथी तो वापस आ गया। अरे भागो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मोंटू। मानव भाग। नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं सचिन के बिना नहीं जाऊंगा। पागल मत बन मानो, हाथी आ रहे, भाग। मैं पागल नहीं, मैं एक दोस्त हूँ। और कोई भी दोस्त अपने दोस्त को खतरे में छोड़कर नहीं भाग सकता। तेरी मर्जी। सचिन आजा। जल्दी सचिन, जल्दी आ। आजा सचिन। बालवीर, बालवीर। बालवीर। भागो। सचिन, जाओ यहाँ से, भागो। टीवी के ऊपर भी एक भी ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है न्यूज चैनल देखो। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमें खबर मिली है कि एवीपी विद्या मंदिर स्कूल में ना जाने कहां से एक विशालकाय हाथी घुस आया है और वो हाथी बच्चों पर हमला कर रहा है। अरे ये तो अपने ही बच्चों का स्कूल है। उस हाथी की वजह से बच्चे खतरे में पड़ गए हैं, लेकिन वो हाथी किसका है और वो जंगल से स्कूल तक कैसे पहुंचा, ये कोई नहीं जानता। महेश, स्मिता बहू, शुभांगी। क्या हुआ बाबूजी? क्या है? आफत, बच्चों की स्कूल में आफत आ गई है।
आतंक फैला दिया है। महेश, हाँ हमारे बच्चे ठीक तो होंगे ना? महेश भाऊ, आप प्लीज गजानन को फोन करके पूछिए ना वहाँ सब ठीक है या नहीं। लेकिन सुकून की बात यह है कि बालवीर वहाँ आ गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि बालवीर उस हाथी को शांत कर पाएगा और उसे नियंत्रण में ले पाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं। मैं स्कूल जा रही हूँ। भाभी भाभी रुकिए, आप मत जाइए। भाभी भाभी जी रुकिए, आप रुकिए। भाभी जी आप रुकिए, देखिए गजानन है ना वहाँ पे और मैं जाता हूँ। हाँ महेश बेटा तू जा और उनको संभाल के लेके आ। हाँ हाँ। हो रहा है सब कुछ वैसा ही चाहती थी जैसा परी भयंकर है। पहुंच गई महागजनी पृथ्वी लोक पे और बना रही है बच्चों को अपना शिकार। कहा था सही परी भयंकर ने, अपने पुत्र गज्जू के नाम मिलने पे मचा देगी वो पृथ्वी लोक पे तबाही। अरे तो चलो देखता हूँ मैं भी उसकी मचाई हुई तबाही के कुछ दृश्य। जाने से पहले बदल लेता हूँ अपना रूप ताकि मैं देख सकूं सब कुछ आराम से। हाँ अब मुझ जाता हूँ मैं देखने। अरे हम भाग नहीं सकते देख के। अरे आ जाओ एक बार हाथ में, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। थैंक यू मानव। सच्चा याद रखा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तुम मुझे सच्ची में दोस्त मानता है? हाँ सच्ची। जैसे मेरे पापा और तेरे पापा आपस में दोस्त है, वैसे मैं भी तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। लेकिन तू मुझे क्यों नहीं मानता? मानता हूँ इसीलिए सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी। अरे सॉरी सॉरी नहीं बोलना था ना। हाँ मैं भी ना एकदम इडियट हूँ। यश की बातों में आकर ना मैं तेरे बारे में कितना गलत सोच रहा था। वो यश भी तेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहा था। मानो तुझे यश को अपना दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। हैं? मैंने कब उसे अपना दोस्त बनाया? वो तो तेरा दोस्त है ना, थोड़ी ना मेरा दोस्त है। दोस्त? वो भी मेरा? नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त तो दूर की बात, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। मुझे तो लगता था कि वो तेरा दोस्त है। मैंने भी आज तक उसे देखा नहीं है। तो फिर यश है कौन? पता नहीं, रोहित केवल मुझे बता रहे थे यश के बारे में और मोंटू मुझे यश के बारे में बताता था।